सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी इन दिस संदीप भैया। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। जो बच्चा एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहा है भैया, ये वीडियो आपके लिए है और एक अर्जेंट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बच्चा, ऐसा था कि अब तक जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस कराती थी एएमयू बीटेक का पेपर, मैं स्पेशली बीटेक के पेपर में बात के बारे में बात करने आया हूं। एएमयू बीटेक का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता था, 3 आवर्स का होता था। पर रिसेंटली एएमयू ने बोला कि एएमयू बीटेक का पेपर अब सिर्फ 2 आवर्स का होगा। और जैसा आप सबको पता है कि 20 अप्रैल को ही अपना एएमयू बीटेक का एग्जाम है, हमारे एग्जाम में ज्यादा दिन बचा नहीं है। पिछले साल की तुलना में 50 दिन पहले एएमयू बीटेक का एग्जाम इस साल कंडक्ट हो रहा है। तो एक तो एग्जाम भी पहले हो रहा है और साथ ही साथ इन लोगों ने इस बार एग्जाम पैटर्न को ही चेंज कर दिया। अब वैसे तो कई लोग सुन के शॉक्ड हो गए होंगे कि भैया पेपर भी पहले करा रही हैं, एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया सिलेबस में भी इन लोगों ने कटौती करी है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और चूंकि ये जो चेंज हुआ है, अब चूंकि ये बहुत बड़ा चेंज है और आपके करियर में एक अच्छा सिग्निफिकेंट मतलब वो रखने वाला है, इसका मतलब एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस बार के सीधे सीधे कट ऑफ पे। देखो, कट ऑफ पे इंपैक्ट पहले भी पड़ने वाला था। रीजन ये था क्योंकि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और बोर्ड वाले भी उलझे हुए हैं भैया। बोर्ड वालों का सिंपल ये है कि भैया पहले हम बोर्ड पे फोकस करेंगे फिर जेई देंगे। तो बहुत सारे बोर्ड वाले तो सीधे सीधे गेम से बाहर हो जाएंगे। और दूसरा, इस बार इन्होंने बोला है कि भैया एग्जाम के लिए इस बार हम 3 घंटे का नहीं देंगे, 3 आवर का टाइम नहीं देंगे। अब आपको एग्जाम 2 घंटे में ही करना है। पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि एग्जाम का टाइम इन्होंने घटा तो दिया है, 3 घंटे से घटा के 2 घंटे कर दिया है। पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी घटा दिया है। पहले 150 क्वेश्चन आते थे, अब इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भैया प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो नहीं, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ये बात हम लोगों को पहले ही आइडिया लग गया था, हमारे जो सोर्सेज हैं उससे बात पता चल गई थी पहले ही कि भैया इस बार ये इस तरीके का डिस्कशन हो रहा है, शायद ये चेंज हो सकता है। तो हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को बोल दिया था कि भाई इस चीज के लिए रेडी रहना। इस बार एएमयू सिर्फ 100 नंबर का पेपर कराएगी और 2 घंटे में ही आपको करके आना होगा। और आपको इसके लिए रेडी रहना है। अब हम लोग भी हरी झंडी का वेट कर रहे थे कि अगर एएमयू इसको लॉन्च करती है तो सारा पैटर्न चेंज करेंगे, टेस्ट पेपर का पैटर्न भी चेंज करेंगे और पढ़ाने का भी कुछ तरीका हमें चेंज करना होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है, रीजन इसका ये है कि एएमयू ने इस बार बोला कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं देंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार 150 के बजाय 100 देंगे। पहले 150 आता था, अब इन लोगों ने बोला है कि 100 आएंगे। अब जब ये 150 पेपर बनाते थे ना, तो फिजिक्स में 50 क्वेश्चन रखते थे, केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन रखते थे और मैथमेटिक्स में भी 50 क्वेश्चन रखते थे। अब चूंकि लगभग लगभग एक सब्जेक्ट में हमारे पास मोटा मोटी 30 चैप्टर के आसपास है। अब 30 चैप्टर में से 50 क्वेश्चन बनाना था, तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर को टच करते थे। और मतलब मोस्टली सारे चैप्टर को टच कर लेते थे, मोस्ट ऑफ द टॉपिक को टच करते थे। पर अब क्या है कि अब इनके पास 100 क्वेश्चन ही बनाने हैं। अब वो 100 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन किस सब्जेक्ट का किस प्रकार से होगा, ये भी एक बच्चों के मन में डाउट है, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने अपने ब्राउचर में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाला है। आप ब्राउचर में जाके देख सकते हो। ब्राउचर से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और इनके वेबसाइट पर भी ब्राउचर पड़ा हुआ है, ब्राउचर से जाके देख सकते हो। उसमें इन्होंने इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली है। इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं डाली है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब 100 क्वेश्चन में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों होंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया जब 150 का पेपर होता था तो तीनों का इक्वल इक्वल वेटेज था, अब कैसा रहने वाला है? तो देखो, ये बात आप ज्यादा टेंशन मत लो। जहां तक मुझे आइडिया है इनका है कि भैया ये लोग फिजिक्स 33 मार्क्स का कराएंगे, केमिस्ट्री भी 33 मार्क्स का कराएंगे और मैथमेटिक्स 35 मार्क्स का कराएंगे। शायद, मोस्ट प्रॉब्लली मेरे हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन इनका रहने वाला है। या फिर ये ऐसा भी कर सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी ये भी कहती है कि शायद मैथ्स को 50 कर दें और फिजिक्स केमिस्ट्री दो मिला के 50 कर दें। मतलब 50 पेपर सिर्फ मैथ का, 50 पेपर साइंस का। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी कम है। ये जो है मेरा इंट्यूशन जो बोल रहा है और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चीज को सपोर्ट करती है कि शायद ये लोग इस तरीके का एग्जाम पैटर्न इस बार बनाए। मोस्ट प्रॉब्ली चांस यही है कि इस तरीके का जो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम पैटर्न बने। अब सोचो, अगर मान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न इस तरीके का होता है तो इनको कितने क्वेश्चन कराने हैं? इनको कराने हैं 33 क्वेश्चन, 30 चैप्टर से। तो अब 30 चैप्टर, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारे पास 30 हैं और क्वेश्चन लेने हैं 33। तो मोस्ट प्रॉब्ली प्रोबेबिलिटी ये है कि ये हर
टॉपिक को, हर चैप्टर को कवर करने के बजाय सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ज्यादा फोकस करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर को ज्यादा कवर करें। तो मैं आपसे भी यही बोलूंगा कि आपको भी थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है। आप भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले करिए। आप कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पता कैसे करेगा, तो इस पर मैंने एक एनालिसिस वीडियो भी बनाई है, और साथ ही साथ एएमयू कैप्सूल बुक में भी ये बात दी हुई है बहुत ही डिटेल में। तो मैं आपको एक बात सिंपल सिंपल बोलूंगा कि देखो, इस बार पेपर चेंज हो चुका है, 150 की जगह मात्र 100 सवाल पूछेंगे, और ये अच्छी बात भी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो मतलब सिंपल गणित है। गणित ये है कि जब 150 क्वेश्चन होता था तो हमें 3 घंटे देते थे, 3 आवर देते थे। मतलब 50 क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग 1 घंटा, 50 क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग 1 घंटा। तो भैया अब अगर ये 100 क्वेश्चन दे रहे हैं तो हमें 2 घंटा दिया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो चेंज किया है, वो चेंज किया है एग्जाम पैटर्न। इन्होंने टाइम घटाया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी घटा दिया है, लेकिन एग्जाम के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। आपका जो सिलेबस है, जो हमारा एएमयू ट्रिपल ई का सिलेबस है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है। सिलेबस अभी भी वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ घटाए गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम भी घटा दिया है। तो ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका कट ऑफ पे सीधे इंपैक्ट पड़ेगा, और आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये बात आप समझिएगा। अगर मैं बात करूं एएमयू बीटेक के लिए, तो देखो अब चूंकि ऐसा मतलब इनका जो अनाउंसमेंट है ऐसा है कि जो बच्चा इस चीज को समझेगा और इस चीज को यूटिलाइज करेगा, क्योंकि जब भी चेंजेस होते हैं ना, तो जो सिर्फ ये चिल्लाते रह जाते हैं कि अरे एमयू वाले क्या कर रहे हैं, एमयू वाले पहले एग्जाम करा रहे हैं, एमयू वाले पैटर्न इमीडिएट लास्ट मोमेंट में चेंज कर रहे हैं, जो सिर्फ हल्ला गुल्ला करते रह जाते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। इसमें बाजी कौन मारता है? बाजी वो मारता है जो इसका इस चीज को यूटिलाइज करता है। कोरोना में सब लोग, जो लोग सिर्फ भगवान को दोष देते रह गए कि भैया कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, उन सबका कट गया, वो सारे डिग्रेड हो गए, पीछे रह गए। लेकिन कोरोना के टाइम को, उस टाइम को जिन लोगों ने यूटिलाइज किया, कुछ सदुपयोग किया, दिमाग लगाया कि इस इतने संकट की घड़ी में भी किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो लोग बहुत फास्ट ग्रो किए। तो इस टाइम पे भी ऐसा है कि तुम इस चीज के चक्कर में मत पड़ना कि एमयू क्या कर रही है। देखो एमयू को जो करना है वो करेगी, सिंपल। उनको जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना है, जिस डेट में कंडक्ट कराना है, ये उनका राइट है, वो अपने हिसाब से कराएंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इस चीज को यूटिलाइज करना है, क्योंकि इसका प्रभाव आप पे सिर्फ नहीं पड़ेगा, हर एक बच्चे पर पड़ेगा, और वही तो आपके कॉम्पिटिटर हैं। एग्जाम तो मतलब ये एक तरीके का कंपटीशन है। अगर टॉपर 100 में से 1 नंबर लेके आ रहा है तो निगेटिव मार्क्स वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर टॉपर 100 में से 100 लेके आ रहा है तो आपको भी सेलेक्ट होने के लिए 100 में से 99 लेके आना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? मतलब अगर सारे अंधे हैं तो काना को भी राजा यहां बना दिया जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। इसका इंपैक्ट हर व्यक्ति पर पड़ेगा, तो आपको इसको अच्छे वे में यूटिलाइज करना है। अब एसटीबीसी आपके लिए कुछ चीजें लेके आई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। पहला है, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज एक बच्चों के लिए लेकर आए हैं, जो कि टेस्ट सीरीज हम चाहते हैं कि हर बच्चे को पैटर्न का पता चले। तो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 5 मॉक टेस्ट फ्री कर दें, 5 मॉक टेस्ट बच्चों को फ्री दिया जाए, वो भी फुल सिलेबस। फुल सिलेबस देखो, जो विजन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बैठे हैं, अब आपका टेस्ट सीरीज का टेस्ट का जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सीधे चेंज हो जाएंगे। 150 की जगह हम 100 क्वेश्चन देंगे, एएमयू के पैटर्न पे देंगे, और हम इसके लिए पहले से रेडी भी थे। और जो ऑफलाइन सेंटर पे बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता भी होगा, क्योंकि मैं हम लोगों ने बात उनसे पहले डिस्कस कर रखी थी कि देखो ये होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि 5 मॉक टेस्ट आप लोग को फ्री दूंगा। आप लोग एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे आप हमारे कोर्स में हो या ना हो। 5 मॉक टेस्ट कोशिश रहेगी कि आपको फ्री दिया जाए। लेकिन जो लोग डेडिकेटेड रूप से तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं और हर साल टॉप 100 में रैंक एसटीबीजी ने दिया है, और इस साल भी टॉप 100 में रैंक आएगा, और आपका ही आएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। और मैं आपको बताऊंगा कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकें। क्योंकि देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो ऑब्वियसली कंपटीशन इस बार अच्छा खासा रहने वाला है। इसका रीजन ये है कि पहले बच्चे के पास 150 क्वेश्चन होते थे, उसमें से मान लो कुछ क्वेश्चन, मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन टफ थे, 30 क्वेश्चन टफ थे, तो भी 120 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो इजी होते थे, जिनको बच्चा ढूंढ ढूंढ के कर लेता था।
पर अगर आप इस बार आपके हाथ में सिर्फ 100 क्वेश्चन है तो अब आपके पास ऑप्शन ही खत्म हो गया, आसान क्वेश्चन का ऑप्शन ही खत्म हो गया, जो जो है वही है, अब आपको उसी में से करना पड़ेगा। तो इसका एक इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ने वाला है। अब देखो, जिन लोगों को एएमयू बीटेक की डेडिकेटेड रूप से तैयारी करनी है ना भाई, मैं बोलूंगा तुम्हारे लिए एक शानदार बैच लेकर आए हूं, और जिसमें जबरदस्त जबरदस्त फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं, जबरदस्त फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं। ऑनलाइन में भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑफलाइन में भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं भैया, आप एसटीबीजी सेंटर पर आओ, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। अब भैया क्या है कि एएमयू बीटेक की अगर आपको तैयारी करना है, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक अपना जबरदस्त कोर्स लॉन्च किया है, जो 45 डेज में आपकी पूरी प्रिपरेशन करा दी है। एक तरीके का क्रैश कोर्स है, जिसमें से 6 से 7 घंटे डेली आपको पढ़ाई जाएंगी। आपको इसमें फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें से 10 फुल मॉक टेस्ट होगा, और लगभग लगभग 90 आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। आप चैप्टर वाइज टेस्ट आप दिन में दो दो, तीन दो, चार दो, जैसे जैसे आपका रिवीजन होता जाए, जैसे जैसे चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाए, आप उसको देते जाओ। लेकिन 10 जो फुल मॉक टेस्ट है हमारे शेड्यूल के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, और ये सेम एएमयू के न्यू पैटर्न पर है। उसके अलावा हम लोगों ने चैप्टर जो एएमयू कैप्सूल है, इसकी सॉफ्ट कॉपी एएमयू आपके कोर्स में डाल देंगे, और साथ ही साथ उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके कोर्स में डाल देंगे। अगर सबसे कम टाइम में, जो आपके पास टाइम बचा है 45 डेज में, अगर आपको कुछ करना है ना, तो मैं बोलूंगा एएमयू कैप्सूल को अच्छे से लगाओ, और साथ ही साथ हमारे क्रैश कोर्स से अपनी थियरी को या अपने रिवीजन को अच्छे से कंप्लीट करो, और साथ ही साथ आपको फ्री काउंसलिंग गाइडेंस भी मिलेगा। तो इस इतने कम टाइम में अगर आप सच में एमयू बीटेक क्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए जो चीज चाहिए एसटीबीजी आपको देने वाला है। हम आपको थ्योरी लेक्चर देंगे, रैपिड रिवीजन कराएंगे, आपको मॉक टेस्ट देंगे, साथ ही साथ एएमयू कैप्सूल वाली किताब देंगे, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, और काउंसलिंग का गाइडेंस सेशन भी देंगे। एडमिशन के लिए हम आपकी हेल्प भी करेंगे। अब आप बोलोगे भैया कोर्स महंगा होगा, नहीं नहीं, कोर्स बहुत सस्ता है। 3,000 का कोर्स है, और शुरू के 25 बच्चों के लिए हमने 500 का कूपन अलग से लगा दिया है, तो मात्र 25 बच्चों को एक कोर्स 2500 रुपए में मिलेगी। अब आप उस 25 बच्चों में आते हो कि नहीं आते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप फटाफट 500 का कूपन लगाओ, और उस 25 बच्चों के अंदर आओ, और 2500 में मेरा कोर्स लेके जाओ। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके डेफिनेटली यू कैन टॉक विद अस। अगर एएमयू बीटेक सच में क्रैक करना है, तो बेस्ट कोर्स होने वाला है, बेस्ट क्रैश कोर्स होने वाला है। अब कई लोग बोलेंगे कि भैया हम आपके कोर्स पे रिलाई क्यों करें, तो देखो गाइज, ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट आप शायद मुझे जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड आई हैव एंड माई मास्टर्स इज फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एसटीबीजी। और पिछले कुछ सालों में मैंने जबरदस्त जबरदस्त रैंक दिए हैं। हर साल टॉप 100 में रैंक आता है, 14th रैंक, 18th रैंक, 36, 41, 45, 46, बहुत जबरदस्त रैंक हम लोगों ने एमयू बीटेक में दिया है। तो मैं बोलूंगा कि भैया एटलीस्ट आप एक बार रिलाई करके देखो, और आपको पता चल जाएगा। और अगर आप नहीं भरोसा करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंतजार करो, और रिजल्ट देखना है। रिजल्ट बताएगा कि हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से बच्चों को वो करते हैं। बाकी अगर आप ये देखना चाहो कि हम पढ़ाते कैसे हैं, तो भाई हमारा वन शॉट स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पर, है ना। कुछ वन शॉट के लेक्चर हम इसी क्रैश कोर्स का, 45 डेज क्रैश कोर्स का कुछ वन शॉट यूट्यूब पर लेने वाले हैं। 9 मार्च से 10 बजे मेरी फिजिक्स की क्लास है, तो आप जरूर आइएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और 45 डेज में किस तरीके से हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। फिजिक्स के आपको यहाँ 2 टीचर मिल जाएंगे, केमिस्ट्री की 3 टीचर मिल जाएंगे, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अलग अलग, और मैथमेटिक्स के आपके रितेश भैया हैं, और विकास सर भी आपके मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। और इसमें आपको फुल 5 फ्री फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। जो लोग हमारे वन शॉट में आते हैं, 5 डेज का वन शॉट हम रखेंगे, डेमो वन शॉट। आप डेमो वन शॉट अगर पांचों दिन क्या करते हैं, अगर पांचों दिन अटेंड करते हैं, तो हम आपको 5 फुल मॉक टेस्ट देंगे। आप मॉक टेस्ट लगाइए, और एएमयू के लेटेस्ट पैटर्न पर लगाइए, और जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से एएमयू इस बार पेपर बनाने वाला है। सेम एएमयू के लेवल का क्वेश्चन होगा, और आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आपका इस बार सिलेक्शन भी होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और, जो लोग एएमयू कैप्सूल अभी तक नहीं लिए हैं, मैं बोलूंगा यार, अगर अभी के टाइम में अगर तुम किसी क्वेश्चन बैंक को लगाना चाह रहे हो, तो एएमयू कैप्सूल से बेस्ट कोई है ही नहीं। एएमयू कैप्सूल में हमने 14 साल के चैप्टर वाइज पेपर डाल रखे हैं, जिसके थियरी को आपको पढ़ के और पूरे के पूरे क्वेश्चन लगाने हैं, और साथ ही साथ अगर कहीं फंसोगे, तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी उसमें हमने डाल रखा है, तो वीडियो सोल्यूशन देखना है। 5 फुल मॉक टेस्ट इस बुक के साथ आपको ऐप में फ्री मिल जाएगा। किस तरीके से तैयारी करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका स्ट्रेटजी वीडियो भी दिया है, और वेटेज का एनालिसिस भी करके हमने बुक में दिया हुआ है। उसके साथ ही साथ ये जो किताब है, कलेक्शन ऑफ 2100 क्वेश्चन का कलेक्शन है, और एएमयू के लिए मुझे लगता है बहुत बहुत बेनिफिशियल किताब है। तो आप इसको लगाना मत भूलिएगा, ये बात आपको ध्यान रहे।
अब हम लोगों ने एक नया टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है एएमयू के न्यू पैटर्न पर, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, कट ऑफ में अभी डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आप धीरज बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, एक हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसमें हम लोग 10 फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं और 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हैं। जैसा हमारा विजन बैच था, विजन बैच को भी हम इसमें क्या कर देंगे, कन्वर्ट करने वाले हैं। विजन बैच को भी यही अब टेस्ट सीरीज मिलेगा। रीजन उसके पीछे ये है कि अब चूंकि एमयू का पैटर्न ही चेंज हो गया है, तो हमने टेस्ट सीरीज नए पैटर्न में डिजाइन कर दिया। और जिस तरीके से एमयू आपसे क्वेश्चन पूछेगा, रियल टाइम एक्सपीरियंस हम आपको देने वाले हैं, एग्जाम का रियल टाइम एक्सपीरियंस देने वाले हैं। आपको ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में भी मिल जाएगी। आप ऑफलाइन ओएमआर बेस देना चाह रहे हैं तो ओएमआर बेस, अगर आप ऑनलाइन देना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन, जैसा आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। और ऑफ ऑनलाइन के लिए प्राइस है 999 और ऑफलाइन के लिए जो प्राइस है उसमें 500 एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर लीजिएगा, तो लगभग 1499 इसका चार्ज होने वाला है। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको 90 चैप्टर वाइज मिलेंगे एएमयू का पैटर्न पर। हर चैप्टर के 33 क्वेश्चन होंगे, 33 क्वेश्चन होंगे। और आपका यहाँ पर जो होगा फुल मॉक टेस्ट, तो फुल मॉक टेस्ट 10 होगा और हर एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जिस तरीके से एमयू पूछता है। तो एमयू आपको क्रैक करना है तो मैं तो कहूंगा इतना चीजें अभी कर लो, दैट इज द सफिशिएंट। अब सवाल आता है भैया कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया दो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कट ऑफ पे, इस साल की कट ऑफ पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि देखो, दो तीन चीजें हैं। पहला चीज है कि एग्जाम जो है एमयू का पहले हो रहा है, अर्लियर हो रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा लो जाने की संभावना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बोर्ड वाले बच्चे जो है ना, क्योंकि एमयू बहुत टफ पेपर नहीं बनाता है, केमिस्ट्री तो पूरा एनसीईआरटी लेवल की है, फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा है, मैथ्स अच्छा है मैं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मैथ्स का पेपर ये लोग अच्छा बनाते हैं। यकीन ना हो तो जब तुम लगाओगे ना कैप्सूल की किताब, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि एमयू का मैथ्स किस लेवल का आता है। लेकिन चूंकि बोर्ड वाले बच्चे अभी बोर्ड में उलझे हैं, तो उनका वो फोकस नहीं हो पाएगा जो जून जुलाई में फोकस हो जाता है, क्योंकि उनको अच्छा टाइम मिल जाता है तो उसमें वो लोग बाजी मार लेते हैं। तो जो बच्चा ड्रॉपर है या जो बच्चा बोर्ड में है और एमयू पे फोकस कर रहा है, उसको एक तरीके से अच्छा खासा फायदा देखने को मिल जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये कि एग्जाम पहले होने के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं। तो एग्जाम पैटर्न चेंज होने की वजह से बहुत सारे बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे पहले ऐसे होते थे कि जिनका सिलेबस जो ऐसा होता था ना, सिलेबस ऐसा रहता था कि बहुत अच्छा तो बहुत डीप में नहीं रहता था, लेकिन सरफेस होता था। अब सरफेस की प्रिपरेशन ठीक होने की वजह से जो टफ क्वेश्चन होते थे उनको छोड़ देता था और आसान क्वेश्चन लगा देता था। तो 150 में से जिन बच्चों के पिछली बार 58 मार्क्स थे, उनका एएमयू बीटेक में सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आया था। तो 150 में से 58 आसान आसान सवाल भी कर लिया तो भी बाजी मार लिया। पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको मात्र 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन ही मिलेंगे। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि अरे भैया छोड़ देते हैं। तो इस बार क्या होगा कि थोड़ा सा कंपटीशन ना बढ़ जाएगा, लेकिन बोर्ड की वजह से थोड़ा सा घटेगा, यहां पे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके गया होगा उसको हमेशा फायदा मिलने वाला है। इसमें भी फायदा मिलने वाला था, इसमें भी फायदा मिलता था, इसमें भी फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो बच्चा अच्छा कोई अच्छे लेवल की तैयारी करके गया उसको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है होगा तो सबके लिए होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा सा कट ऑफ लो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब भी कुछ नया चेंज होता है तो बच्चों के अंदर ये हो जाता है यार भैया क्या करें क्या करें, है ना। तो अब ऐसा होने वाला है कि इस बार आपके लिए कट ऑफ जो होगा काफी लो जाएगा। बोर्ड वाले नहीं आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम कर दिया गया है, तो कट ऑफ इस बार मेरे हिसाब से लो जाने वाला है। ज्यादा परेशान होने की चिंता नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तब लो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो टफ तो तब भी था, टफ अब भी है। लेकिन इस बार थोड़ा मेहनत लगा के पढ़ दो, कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन होने की संभावना है। और अच्छी बात यह है कि जब से इन लोगों ने सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस बढ़ाई हैं तब से थोड़ा और कट ऑफ कम जा रहा है। तो एमयू में सिलेक्शन ओवरऑल कुल मिला जुला के अभी इजी है, अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो। अब अगर मेहनत ही नहीं कर रहा है तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, फिर तो ऐसा होगा कि तुम अकेले रेस में दौड़ोगे दौड़ोगे तो भी सेकंड आ जाओगे, है ना, ये वाली बात हो जाएगी। तो मेहनत करो और कट ऑफ ओवरऑल कम जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ये तो कट ऑफ डिपेंड करेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठ रहे हैं, और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठने के साथ साथ पेपर का लेवल कैसा है। और मेरे हिसाब से पेपर का लेवल पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ इन्होंने टाइम घटाई है और टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटाया है। तो ज्यादा कोई चेंज नहीं है, ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप पढ़ाई पे फोकस रखिए और
अल्टीमेटली आप जितना आज पढ़ेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग कल आपका रिजल्ट आने वाला है, तो टेंशन मत लेना। बाकी एससीबीसी ज्वाइन करो और मैं देखता हूं जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, मेरी प्रॉब्लम है, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, जय हिंद।